भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए आए वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को देखें, पसंद लग आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, ये जो चैप्टर है वो आपको बता रहा है कि वस्तुओं के समूह बनाने हैं। ठीक है, वस्तुएं, यहाँ से पहले वस्तुओं को समझ लेते हैं। वो चीज़ें जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में गैस है, ठीक है, चूल्हा है, डिब्बे हैं, कॉपी है, पेन है, कपड़े हैं, बर्तन है, ठीक है। कोई भी वस्तु है जिनको आप देखते हैं, छू सकते हैं, जानते हैं कि कोई भी चीज़ होगी, आपके डिब्बे हैं, पेन, पेंसिल, किताब, कुछ भी, ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आती हैं? वस्तु की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे हुआ। दूसरी चीज़ अब क्या करना है, अगर आपको समूह बनाना है, जो आपका चैप्टर कहता है कि वस्तुओं के समूह बनाना है, दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आपको समूह बनाना है, समूह कैसे होते हैं? आप अपने स्कूल से देखिए कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो अगर हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो या तो फिर वो ऐसे होता है कि समान एज वाले, ठीक है, यानी कि अगर कॉमन एज है वो एक ग्रुप में हो जाए, जो उनसे बड़े बच्चे हैं वो अलग ग्रुप में हो जाए, या फिर गर्ल्स एक ग्रुप में हो जाए, बॉयज़ एक ग्रुप में हो जाए। जस्ट लाइक डैट यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, ठीक है। हमको क्या करना है? वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। किस चीज़ पे? या तो वो समानता के आधार पे हो या वो असमानता के आधार पर हो। यानी कि चीज़ें क्या होनी चाहिए? तो सेम होनी चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपको 10 चीज़ें ला के रख दी, उसमें डिब्बे हैं, पेन है, पेंसिल है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, बिस्किट है, टॉफ़ीज़ हैं, और आपसे उनसे कहा जाए कि आप इसमें क्या बनाइए? ग्रुप कर दीजिए इनका। तो आप कैसे करेंगे? बॉयज़ को बॉयज़ की कैटेगरी में डालेंगे, डिब्बों को डिब्बों की कैटेगरी में डालेंगे, टॉफ़ीज़ को टॉफ़ीज़ में, बिस्किट को बिस्किट में। इट मीन्स आपको यहाँ से पता चल गया कि हमको क्या करना है, या जो चीज़ समान है उनको एक साथ रखना है, जो जिनके अंदर कुछ डिफरेंस है उनको अलग कर देना है। तो ऐसे हमको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि पदार्थ क्या है, ठीक है। वस्तु तो आपको पता चलती है कि डिब्बा है, ये चाय छन्नी है, ये गिलास है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ जो वस्तुएं दिख रही है वो बनी कैसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी वस्तुएं हैं वो पदार्थ से बनी होती हैं, ठीक है। और पदार्थ क्या होती है? पदार्थ होती है जो पदार्थ में अपना वेट होता है, पदार्थ अपना स्थान घेरती है, ठीक है। पदार्थ को आप क्या करते हैं? छू सकते हैं पदार्थ को आप, ये मतलब कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी हुई, ठोस, द्रव, गैस, है ना, पढ़ी है ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। वो अपना स्थान भी घेरती है, वो उसके अंदर वेट भी होता है, उसके अंदर अपना आयतन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है पदार्थ, ठीक है। अब देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, तो आपको पता है वो कोल्ड ड्रिंक किससे बनती है? वाटर से बनती है, उसके अंदर और भी सब्सटेंस पड़ता है, ठीक है। फ्रूट जूस से बनती है। तो वो जो आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स बना वो क्या हो गई? वस्तु। और जिनसे, यानी कि जिन जिन चीज़ों से वो बना वो हो गया आपके पदार्थ। आ रही बात समझ में? आप देखिए वस्तुएं और वो जिनसे ये बने। तो वस्तु में क्या दिखा रहा है? प्लेट, यानी कि थाली। तो थाली क्या? इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से, ठीक है। पेन है आपका, वो भी प्लास्टिक होती है, उसमें धातु, यानी कि या तो फिर उसमें जो निब होता है वो धातु का होता है। कागज़ से, अब यहाँ पे उल्टा देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पदार्थ और उससे बनी हुई वस्तुएं। तो लकड़ी क्या है? पदार्थ है। बनती क्या है? कुर्सी बनी, मेज, हल, बैलगाड़ी, ठीक है, पहिए। कागज़ है, कागज़ से बनी पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, है ना। इसी तरह से वस्तुएं जो है वो पदार्थों से मिलके बनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा? उसमें आपने ये पढ़ा कि वस्तुएं क्या हैं? जो पदार्थ से बनती हैं, ठीक है। और वस्तुओं को हम ग्रुप वाइज कैसे करेंगे? या तो कुछ इसके अंदर समानता हो या कुछ इसके अंदर क्या हो? असमानता हो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ वस्तुएं जो हैं, ये रिकॉलिंग पॉइंट्स हैं, कुछ वस्तुएं जो हैं वो एक ही पदार्थ से बन जाती है और कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए बहुत सारे पदार्थों के, यानी कि पदार्थों के मिश्रण से बनता है, ठीक है। अब आते हैं पदार्थों के गुण पे।
ठीक है, आपने पदार्थ देख लिया भाई। आखिर अब ये सोच के चलिए, आपने देखिए इसमें एग्जांपल दिया है कि गिलास को हम कपड़ों से क्यों नहीं बना सकते, है ना। तो यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें जो चीज़ बनानी है, जो वस्तु बनानी है, उसके लिए क्या पदार्थ है वो उपयोगी रहेगा। ठीक है, चलिए पदार्थों को जो वस्तुएं जो हमें बनानी है उसके लिए हमें उनके गुण के बारे में पता होना चाहिए। अब गुण के स्टार्ट हम करते हैं किस चीज़ से, दिखावट से। क्या गुणों को बांट लेते हैं, जैसे कि उसकी वो दिखता कैसा है, वो उसकी क्वालिटी क्या है ना, वो किस कौन कौन सी चीज़ों से उसको मतलब वो गलता है जल्दी, वो टूट जाता है जल्दी, वो धूप में कैसा प्रभाव दिखाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ही हम क्या करते हैं, जैसे हमारा सोलर कुकर होता है तो हमें पता है कि वो धूप में उसको हमें ब्लैक कलर से पेंट करना है, वो धूप में रहेगा तो प्रकाश को अवशोषित करेगा। तो इसी तरह से जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो वस्तु जिस काम में आने वाली है, उस वस्तु को बनाने के लिए जो हम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस चीज़ के लिए सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, आप एक सोचिए चाय आपको बनानी है, आपने उसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया तो वो चाय कैसी लगेगी। उसी तरह जो भी चीज़ आपको बनाना है, अब आपको पानी का ग्लास बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो पदार्थ है वो ठोस होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें पानी डालें तो वो लीक नहीं करना चाहिए, गलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी की तरह हमें पदार्थों के गुण का पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दिखावट के बारे में बात हुई है। पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देता है ना। अब जब दिखावट की बात होती है तो देखिए कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, बहुत चमकीली होती हैं, कुछ वस्तुएं बहुत डल होती हैं, है ना। तो जो चमकीले, सामान्यतः ये सारी चीज़ों की बात हो रही है, जो वस्तुएं चमकीली होती हैं उन्हें हम धातुओं की श्रेणी में डाल देते हैं। ठीक है, अब अगर अभी सोचिए लोहे में जो चीज़ होगी वो लकड़ी में नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे विभिन्न दिखावट में विभिन्नता हो गई। आपके पास चार चीज़ें, मिट्टी है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास कील है, लकड़ी की सिल्ली है। तो तीनों चीज़ आप अपनी आंखों से देखते ही पता चल रही है कि ये तीनों चीज़ क्या है, एकदम अलग है। यानी कि दिखावट से आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों चीज़ें अलग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जिन पदार्थों में, ठीक है, जिन पदार्थों को देखने से या इस्तेमाल करने से आपको ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है रेगमाल से रगड़ के देख सकते हैं कि वे द्युतिमान है या नहीं है। द्युतिमान का मतलब क्या होता है, जिन पदार्थ में द्युति यानी कि चमक होती है उनको प्राय हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। देखिए पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं। ठीक है, यानी कि जिन पदार्थों में चमक होती है वो क्या होती है, वो धातुएं होती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। आप देखते हैं इनके अंदर कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन दिखाई देती है। ऐसे पर उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों की ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जब नई नई चीज़ें, यानी कि किसी चीज़ को आप काटेंगे, अभी लोहा भी है, ऊपर से जंग लगा है तो उस पर अंदर चमक ही नहीं दिखती। जब आप उसको काटेंगे, उसको रेगमाल से साफ करेंगे तो एकदम अपनी द्युति पे आ जाएगा, चमक पे आ जाएगा। तो यही आपको बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं कठोरता पे। दूसरा गुण है इसका कठोरता। किसी पदार्थों को जब हाथ से दबाया जाए, अच्छा ये चीज़ बताइए, अगर आपको लोहे को कह दिया जाए कि लोहे को दबाए तो वो दबेगा नहीं, दबेगा। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, कठोर है ना। तो जिस चीज़ को हम आसानी से दबा नहीं सकते वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और जिसको हम आसानी से दबा सकते हैं वो क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। जैसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, ये सब क्या है, इन सबको आप आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। ठीक है, तो जो पदार्थ आसानी से दबाए जाए, खरोचे जाए, उनको कोमल कहते हैं, और जो नहीं दबाए जाए उनको कठोर कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई है, स्पंज है, ये कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है, कठोर है। तो आपने देखा दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखावट को देख के भी आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्या होता है, विलेयता और अविलेयता। तीसरा गुण जो है वो होता है विलेयता।
ठीक है। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो जल में घुल जाती हैं और कुछ चीज़ें जल में नहीं घुलती हैं। तो जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो विलेय होते हैं, जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं वो अविलेय होते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब देखिए सिरका जो है वो क्या होता है, भली भांति मिश्रित हो जाता है। आप देखिए सिरका एक द्रव है, ठीक है, ये इसको जल में डालेंगे बिल्कुल मिक्स हो जाता है। नींबू का रस वो भी मिक्स हो जाता है, लेकिन जब तेल डालते हैं तो आप देखते हैं कि तेल ना वो स्पॉट बूंदे बन के अलग हो जाता है, नीचे ऑयल हो जाता है, ऊपर नीचे वाटर रहता है, ऊपर ऑयल हो जाता है। नारियल का तेल भी क्योंकि तेल है, केरोसिन, ठीक है। तो जो मिट्टी का तेल होता है वो भी पूरी तरह से मिक्स नहीं होता। ये देख लिया आपने, तो ये विलेयता था। कुछ लोग चीज़ें क्या होती है, मिक्स हो जाती है, कुछ चीज़ें नहीं मिक्स होती है। वस्तुएं जल में तैर भी सकती है और डूब भी सकती है, ठीक है। ये वर्गीकरण के अंदर ही चल रही है चीज़ें। आप इसको भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें दी जाए कि उनको अलग करना हो और देखने में जैसी लग रही हो, तो आपको बॉल दे दी, आपको एक प्लास्टिक की बॉल दे दी, एक लोहे की बॉल, देखने में तो बॉल ही है, ठीक है, बट एक डूब सकती है एक तैर सकती है। तो आपको ये भी गुण चेक करना है, वस्तु जल में तैर अथवा डूब सकती है, ठीक है। अभी क्या होता है, प्लास्टिक की चीज़ें आप डालेंगे तो वो ऊपर तैरने लगेंगी, और अगर धातुएं डालेंगे, भारी चीज़ें डालेंगे तो वो जल में डूब जाती हैं, है ना। तो इनसे क्या, ये आपको पता चल गया, ये भी एक गुण है किसका, वस्तु का। तो उसके बाद है पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या है, पारदर्शिता वो चीज़ होती है कि हम उस चीज़ को किसी स्रोत से देख सकते हैं। आपका कोई भी स्रोत है, अगर वो पारदर्शी है तो आप इस पार से उस पार उसको जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो पारदर्शी चीज़ें क्या होती हैं, जिनसे प्रकाश का आदान प्रदान हो सकता है। अपारदर्शी, पारदर्शिता के अंदर एक पारदर्शी होता है, दूसरा अपारदर्शी, और उसके बाद एक होता है पारभासी, ठीक है। तो पारदर्शी जिनके आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है। जैसे लोहे, जैसे गत्ता हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, इनके आर पार आप नहीं देख सकते। और जो पारदर्शी होते हैं जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, कुछ प्लास्टिक है, ये भी पारदर्शी की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि पारदर्शी और अपारदर्शी चीज़ें आपको दे दी गई और बोला गया कि आप अब इनका समूह बनाएं, तो आप ये गुण चेक कर सकते हो उस वस्तु का कि वो पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, और फिर उसको बांट सकते हो। उसके बाद आता है पारभासी। पारभासी क्या होता है, इसमें से प्रकाश थोड़ा थोड़ा जाता है और थोड़ा सा नहीं जा पाता, यानी कि आपको इसमें चीज़ें दिखती हैं लेकिन उतनी स्पष्टता नहीं दिखती हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि तेल लगा हुआ कागज हो गया, ठीक है, और तेल लगा हुआ कागज हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, उसमें से क्लियरिटी आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन शेडो की तरह दिखेगा, आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो उनको कहते हैं हम पारभासी। तो अब आपने ये चीज़ें देख ली, अब आपको पता चल गया कि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ें दिखाई दे दी जाए जो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वाले गुण रखते हो, तो आप उन वस्तुओं से भी चीज़ों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कैप विद रिकॉल, ठीक है। हम पीछे चलते हैं और उसको याद करते हैं। पहली चीज़ है वस्तुएं, जो हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे वस्तुओं की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब कि उनके अंदर क्या समानता है और क्या असमानता है। तीसरी चीज़, वस्तुओं की हम लोग बात करें तो वस्तुएं बनती किस चीज़ से, यानी कि पदार्थों से बनती हैं। और पदार्थ क्या होती है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं आप जानते हैं, द्रव, गैस और ठोस, यानी कि वो तीनों कंडीशन में, तीनों स्थिति में जो चीज़ें मिल के या खुद स्वतः एक किसी चीज़ का निर्माण करती है, वो चीज़ क्या हो जाती है, वस्तु। और जो जिनसे वो मिलके बनती है वो चीज़ होती है पदार्थ। पदार्थ का अपना स्थान होता है, आयतन होता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस की तीनों जो डेफिनेशन है वो एक पदार्थ को परिभाषित करती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया पदार्थ से वस्तुएं बन रही हैं, ठीक। अब आपको जो पदार्थों के गुण पता होना चाहिए। वस्तुएं तो आपके सामने आ गई, वस्तुएं बनी पदार्थ से, तो पदार्थों के जब आपको गुण पता रहेंगे तभी आप वस्तु के समूह को बना पाएंगे, ठीक है। तो पदार्थों के गुण में आपको पता चल गया था दिखावट, कुछ चीज़ें देखने में चमकीली होती हैं, कुछ चीज़ें देखने में चमकीली नहीं होती है। तो जो जिनके अंदर चमक होती है उनको हम धुधि युक्त पदार्थ कहते हैं, और वो ज़्यादातर क्या होती हैं, ज़्यादातर धातुओं में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद कठोरता,
ये भी एक गुण है। आप देख सकते हैं कि वो दबाने से दब रही है, उस पर जल्दी से खरोच किया जाए तो वो खरोच, उसके ऊपर खरोच आ जा रही है कि नहीं आ जा रही है। अगर खरोच आ जा रही है, आसानी से दब जा रही है, तो वो कोमल पदार्थ है। अगर आप उसे अच्छे से खरोच नहीं सकते हैं, आपको प्रेशर लगाना पड़ता है और आपको उसको दबाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो तब भी नहीं दबती हैं चीज़ें, तो वो क्या हो गया, वो आपका वो आपका हो गया कठोर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तीसरी थी विलेयता। आप चेक कर सकते हैं कि वो जल में विलेय है कि नहीं है। अगर वो चीज़ें घुल जाती हैं तो वो विलेय हो गई, और नहीं घुलती हैं तो अविलेय हो गई। तो आप इस तरह से भी अपने वस्तुओं का ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जो विलेय है उसको एक तरफ रख दीजिए, जो अविलेय है उसको दूसरी तरफ रख दीजिए। उसके बाद एक और गुण है पदार्थ का, वह वस्तुओं का जल में डूबना या तैरना। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेक करेंगे अपने पदार्थ को कि वो जल में डूब रही है कि वो जल में तैर रही है। ठीक है, अगर वो डूब जा रही है तो आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, अगर तैर रही है तो उसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके बाद है पारदर्शिता, यानी कि देखिए मेन चीज़ यहाँ पे ना पदार्थों के गुण के बारे में है। तो पहली चीज़ आपको याद करनी का दिखावट, देखने में वो देख के आप अंतर पता कर सकते हैं। कठोरता चेक कर सकते हैं उसकी, उससे आप अंतर पता कर सकते हैं। उसके बाद है विलेयता, ये चेक कर सकते हैं विलेय है कि अविलेय है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं वस्तुओं का जल में डूबना या तैरना। उसके बाद आप देख सकते हैं पारदर्शिता, और इन सारे गुणों के आधार पे आप अपनी वस्तुओं को ग्रुपिंग कर सकते हैं। आपकी जो थिंग्स हैं आप उनको ग्रुप में, ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं मटेरियल्स को अपने। ये चीज़ हो गई। कुछ गैसेज जैसे ऑक्सीजन होती है वो जल में घुलनशील होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो कुछ होती है, मतलब आंशिक रूप से घुलनशील होती है, पूर्णतः घुलनशील नहीं होती। ऑक्सीजन तो 100% घुलनशील होती है, क्योंकि जो जल में जीव रहते हैं उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो वहीं से जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसको सांस लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद पारदर्शिता वाला गुण आपने देख लिया था। एक होता है पूर्णतः पारदर्शी, दूसरा पारदर्शी और तीसरा पारभासी। आंशिक, यानी कि इसमें आंशिक पारदर्शिता का गुण होता है और आंशिक अपारदर्शिता का गुण होता है, यानी कि आप उसको देख सकते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं देख सकते। मेनली आपका यही था। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया है वस्तुओं की स्थूलता तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। वस्तु का ग्रुप क्यों बनाना, ये प्रैक्टिकली है कि आप वस्तु का ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, उनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और वस्तुओं के गुणों को ग्रुप करने के लिए आपको पदार्थों के गुणों की आवश्यकता होती है। तो आपने जो अभी तक चैप्टर पढ़ा उसका मेन पॉइंट यही था कि वस्तु क्या है, वस्तु किन चीज़ों से बनती है, जिनके बनती है वो उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, पदार्थ के आपने मेन गुण देखे, दिखावट, कठोरता, विलेयता, वस्तुओं का जल में डूबना या तैरना, उसके बाद पारदर्शिता। मेन चीज़ यही थी। कुछ वस्तुएं किसी एक ही पदार्थ से बन जाती हैं और कुछ वस्तुएं पदार्थों के मिश्रण से बनती हैं। ठीक है, कुछ पदार्थों से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे लकड़ी है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, चेयर बनती है, मेज़ बनती है, चकला बेलन, मतलब फर्नीचर, सब चीज़ बनती है। तो आपका मेन चैप्टर यही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।